उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा एक अभियान चलाने जा रही है। जो घरेलू उपभोक्ता 300 यूनिट तक फ्री बिजली चाहते हैं वो अपना नाम रजिस्टर कराएं। बुधवार से सपा का ये अभियान शुरू होने जा रहा है। जो नाम बिजली के बिल पर लिखकर आता है वही नाम लिस्ट में लिखवाएं। समाजवादी पार्टी घर घर जाकर लोगों का नाम लिखेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों ने तो बिजली जलाई ही नहीं, फिर भी उनके नाम पर बिजली का बिल आ गया। यूपी की सरकार ने कई महीने से बिजली का बिल नहीं भेजा है। चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों का नाम लिखेंगे। हम यूपी में खुशहाली के लिए काम करेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर जनता की तरफ से लगातार सुझाव मिल रहे हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र आने के बाद समाजवादी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। जिन लोगों ने हमें ज्ञापन सौंपे हैं उनकी बातें घोषणा पत्र में शामिल की जाएंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार में 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप दिए गए। आज भी उन बच्चों से जाकर मिलेंगे तो आप देखेंगे उन्हें लैपटॉप से कितना फायदा हुआ। उनमें से कोई पढ़ाई में आगे बढ़ा तो किसी ने रोजगार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी की मान्यता खत्म करने को लेकर दायर की गई याचिका पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मान्यता खत्म होगी तो बीजेपी की भी होगी, क्योंकि बीजेपी में सबसे ज्यादा अपराधी हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा विधायकों को जिताकर विधानसभा पहुंचाया है। अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। डेवलपमेंट के काम हो, लोगों को जोड़ने का काम हो, हम लोग जोड़ रहे हैं। कभी नफरत की राजनीति नहीं करते, कभी किसी बात को लेकर किसी से नहीं जोड़ते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीन्स इनके ऐसे हैं। याद है या नहीं याद है? अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे जीन्स ऐसे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी हमारा आपका दोनों का सैंपल ले लो, जीन्स चेक कर लो किसके कैसे हैं। हमारा भी सैंपल भेज दो डॉक्टर, हम भी दे रहे हैं, अपना भी सैंपल दे दो। तो ये प्रोग्रेसिव है कि हम जीन्स पे बात नहीं करते। हम उनके पक्ष में हैं, हम उनके पक्ष में हैं। केवल उनके नहीं, बीपीएड, जितने भी टीटी, जितनी भी परीक्षा कैंसिल हुई, लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, वो सब चीजें आएंगी। वो आएंगी चुनाव के मैनिफेस्टो में, वो सब आएंगे जिन्होंने हमसे ज्ञापन दिए मिले। जैसी तारीखें चुनाव की घोषित हुई या पिछले 1 साल से लगातार लोग कुछ न कुछ सुझाव दे रहे हैं। हमने प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के आइडिया को इलैबोरेट कर दिया। नहीं, प्रोग्रेसिव में यही है कि समाजवादी सिद्धांत लागू हो, भेदभाव खत्म हो, जाति के आधार पर फैसले नहीं हो, कानून व्यवस्था बेहतर हो, डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, सोशल स्कीम्स पहुंचे लोगों तक, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक चीजें हैं कम से कम वो लोगों को मिले। और समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव काम इसलिए करती है, आपके सामने एग्जाम्पल है। लखनऊ में आप देखिए वर्ल्ड क्लास मेट्रो है कि नहीं है? उसी तरह की मेट्रो नोएडा टू ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड क्लास है कि नहीं? आप आगरा की वर्ल्ड क्लास मेट्रो बन रही कि नहीं बन रही? कानपुर में वर्ल्ड क्लास मेट्रो दी कि नहीं दी? ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि नदियां साफ हो। आज दुनिया में बहस इस बात की होती है कि नदियां कैसे साफ हो, पानी कैसे साफ मिले। तो एग्जाम्पलरी वर्क किया समाजवादी पार्टी ने, जो गोमती को साफ करके दिखाया। 900 मीटर अगर जुड़ गई होती तो शहर में साफ गोमती बहती। वर्णों पे काम शुरू कर दिया। आपकी इंस्टीट्यूशन बनाई बड़ी बड़ी, चाहे आपके कैंसर इंस्टीट्यूट बनी हो, क्योंकि यहाँ के गरीब लोगों को इलाज कराने मुंबई जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, महंगा इलाज कैंसर का है और इलाज लोग नहीं करा पाते। इसलिए समाजवादी सरकार में कैंसर इंस्टीट्यूट बनी। ये सब प्रोग्रेसिव है। लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये प्रोग्रेसिव सोच थी। समाजवादी पेंशन देना बड़ी माताओं बहनों का। हो सकता है कि कल हम समाजवादी पेंशन को लेकर के आप लोगों को फिर तकलीफ दें एक बार। तो ये समाजवादी पार्टी की, बाबा मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि कभी कभी उन्होंने किया है, उसमें भी हजारों की संख्या में। मैंने किसी अधिकारी से बात नहीं की है, मैं वो भी जानकारी करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार उस एक्सपेंशन से कितनी बिजनेस हुई या कितने लोगों को रोजगार और नौकरी मिली। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब लाखों लैपटॉप बांट सकते हैं, 18 लाख लैपटॉप दे सकते हैं, तो सोचो उससे नौकरी रोजगार कितने लाख को मिली होगी।
आपकी सरकार बनने के बाद और तुम्हारा इस लैपटॉप सेक्टर बनेंगे। को आईटी और आईटी सर्विसेज कितना बड़ा ग्रो कर गया सेक्टर तब, तो उसमें प्लान वे में अरे मैन्युफैक्चर का इंतजार तो करो। सर अगर आपकी सरकार आती है तो कौन कौन सी ऐसी फील्ड होंगी जिसमें आप बजट एलोकेशन सबसे ज्यादा पहले हम सब मिलके सरकार हटा दें बीजेपी की। अखिलेश जी एक सवाल चुनावी ओपी राजभर जी से कल हम लोग की बात हुई, उन्होंने बोला कि अभी भी वो चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जो है वो साथ आए, इसको लेके उन्होंने बोला था कि वो रात में आपसे बात करेंगे, तो कोई बात हुई आपकी? नहीं, उनका सुझाव कंसिडर करेंगे। और अभी बिजली पे कुछ पूछ लो। बिजली में तो फिर बहुत लोग करप्शन जो है बहुत ज्यादा है, बिजली पे पूछ लो, विभाग में बहुत करप्शन है। तो वो ठीक होगा। टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो, क्यों नहीं टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस? बिजली 24 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश की। बिजली का फार्म बढ़ाने का जो अभियान चल रहा है, ये सरकार डेट कब तक रहेगी? क्या चीज? 24 करोड़ की जनता है, 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता है, और कल से फार्म भरने का अभियान चलेगा, कब तक चलेंगे? ये लगातार चलता रहेगा, सरकार बन जाएगी फिर चलता रहेगा। सर आपकी योजनाओं से एक सवाल है, आपके मुख्यमंत्री बने थे 2012 में, तो आपको राजकोषीय घाटा मिला था 18,000 करोड़, आज है 9,000 करोड़, 90,000 करोड़ है आज। ये संसाधन कैसे जुटाएंगे? एक विभाग का 90,000 करोड़ पूरे से अधिक बजट का? उत्तर प्रदेश सरकार का राजकोषीय घाटा है। ये सवाल मुझसे न पूछो, ये सवाल 5 साल वालों से पूछो। नहीं नहीं, वो नहीं पूछे, अभी नहीं पूछे हमसे। हाँ, आप बाबा मुख्यमंत्री पूछिए कि क्या करते रहे 24 घंटे, क्या काम किया आपने कि जो इतना घाटे से इतना घाटा कर दिया। कितना घाटा बताया आपने? आप जब आए हमारे में तो 9,000 करोड़ का, 18,000 करोड़, 18,000 करोड़ का था, आज कितना? 90,000 करोड़ से मैं ऐसे पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आंख खोल दी। 18,000 करोड़ था जब समाजवादी सरकार थी, उस समय वित्तीय घाटा।